प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र खैरा एक बारी फिर हाज़र हाँ तुहाडे सामने। स्कूल सिक्ख्या विभाग प्राइमरी मिति 26/8/2020 की पंजाब अचीवमेंट सर्वे अभ्यास शीट 9 नाल आओ शुरू करते हैं। पहला विषय बच्चों पंजाबी। हर रोज़ की तरह पंजाबी का पहरा आपां पढ़ांगे। पंजाब का लोक नाच गिद्धा अते भंगड़ा है। भंगड़ा मर्दां दा अते गिद्धा औरतां दा लोक नाच है। गिद्धे की समुची पेशकारी सादा जही हुंदी है, सादी जही हुंदी है। पहला पहल गिद्धे विच कुड़ियां गोल दायरे विच अंदर बाहर मूँह करके खड़ जांदियां सन, पर अजकल दा गिद्धा अर्ध चक्कर विच खड़ के पाया जाता है। गोल दायरे वाले गिद्धे नूं घग्गरी पिड़ कहा जाता है। एक जां दो कुड़ियां रल के बोली का आरंभ करदियां हन, बाकी ताड़ी नाल हुंगारा भर के बोली चुकदियां हन। बोली की अंतिम तुक नूं तोड़ा भी कहिंदे हन। उस नूं सारियां कुड़ियां उच्ची सुर लय विच गाउंदियां हन। सो इन्हां दे प्रश्नां दे उत्तर दिंदे हां। प्रश्न पहला, गिद्धा कित्थों दा लोक नाच है? ऊड़ा पंजाब दा लोक नाच है। प्रश्न नंबर 2, घग्गरी पिड़ डैश नूं कहिंदे हन? गोल दायरे वाला गिद्धा, अर्ध चक्कर वाला गिद्धा, विआह वाला गिद्धा, इन्हां विचों कोई नहीं। ऊड़ा उत्तर है बच्चों, गोल दायरे वाले गिद्धे नूं घग्गरी पिड़ कहा जाता है। तीसरे प्रश्न ते चलते हैं। पहरे का सिरलेख डैश होवेगा? गिद्धा, नाच, गीत, इन्हां विचों कोई नहीं। देखो बच्चों, गिद्धा बारे दस्या गया, पर पहरे के शुरू दे विच गिद्धा अते भंगड़ा जो लोक नाच हैं उन्हां बारे गल कीती गई। सो ऐड़ा इसका उत्तर सिरलेख होवेगा नाच। प्रश्न नंबर 4, शुद्ध शब्द चुनो। गिद्धा, गिद्धा, गीधा, गिद्धा। बच्चों ऊपर पहरे दे विच देख के ही ये शब्द लिखना है, शुद्ध शुद्ध वाला गलत नहीं करना। सो ऐड़ा उत्तर है गिद्धा। प्रश्न 5वां, तोड़ा दा समानार्थक शब्द होवेगा? बोरी, तोड़ना, बोली दी अंतिम तुक, गिद्धा, ईड़ा। ईड़ी है बोली दी अंतिम तुक, ये अपना उत्तर है। अगले विषय ते चलते हैं। अगला विषय साडा है गणित। सो आओ गणित नूं करते हैं। पहला सवाल, हेठ दिते कैलेंडर नूं देख के दसो सुतंत्रता दिवस नूं किहड़ा दिन है? सो बच्चों पहला तुहानूं पता होना चाहिए सुतंत्रता दिवस अगस्त महीने दे विच आउंदा है। अगस्त महीने की 15 तरीक नूं, भाव 15 अगस्त। सो आपां इस दे विचों 15 अगस्त लभना है। अगस्त का महीना है, 15 तरीक आपां लभ लैनी है। ये 15 तरीक है। इस दिन की वार है उत्ते देखो कैलेंडर देखना होना चाहिए। हर एक वार दे थल्ले उस दियां तरीकां दित्तियां हुंदियां ने। 15 तरीक नूं शनिवार है। सो ऐड़ा उत्तर अपना बिल्कुल ठीक है। दूजा सवाल, हेठ सारणी विच बच्चों के पढ़न समय नूं दर्शाया गया है। सारणी नूं देख के गलत कथन की चोण करो। बच्चे का नाम दिता है, इधर पढ़न का समा दिता है। जगतार सिंह सवेरे 7 बजे तो 10 बजे तक पढ़ता है बच्चों, भाव 3 घंटे। जसप्रीत सिंह सवेरे 8 बजे तो लैके 11 बजे तक पढ़ता है, ये भी 3 घंटे। चरणजीत कौर सवेरे 11 बजे तो दोपहर 2 बजे तक पढ़ती है। सो 11 तो लैके 2 बजे तक, 11 तो 12, 1 12 तो 1 1 तो 2, ये भी 3 घंटे। सॉरी विचों जसजीत सिंह रह गया, शाम 5 तो 7 बजे तक ये 2 घंटे पढ़ता है। हरलीन कौर शाम 4 बजे तो 5 बजे तक 1 घंटा पढ़ती है। ऊड़ा सब तो घट समा हरलीन कौर पढ़ती है। देखो पहला 3 3 2 3 1, ये तो बिल्कुल ठीक है। आपां गलत कथन की चोण करनी है। ऐड़ा जगतार सिंह, जसप्रीत सिंह अते चरणजीत कौर बराबर समा पढ़ते हैं। ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी ठीक है। ईड़ी जगतार सिंह 4 घंटे पढ़ता है। जगतार सिंह तो 3 घंटे पढ़ता बच्चों, इत्थे समा दिता 4 घंटे। सो गलत कथन यही है, ईड़ी साडा उत्तर है। अगले सवाल ते चलते हाँ। तीजा सवाल,
देखो समझो ਅਤੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। देखो समझो ਅਤੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। सो लड़ी ਨੂੰ किस तरीके पूरा करना है देखते हैं। इत्थे दिता है बच्चों 109, फिर 119, फिर 129, फिर 139। भाव सैकड़े 101 तो 9 वाले जिहड़े अपना 9 का परिवार है वो चल रहा है ਅਤੇ 10-10 का अंतर है। देखो 9 तो बाद 10 का अंतर आया, 19 आ गया, 19 च 10 जोड़े 29 आ गया, 29 च 10 जोड़े 39, फिर 39 च 10 जोड़ोगे तो आ जाऊगा बच्चों 149, 149 च 10 जोड़ोगे 159, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 जोड़ोगे 169 ਅਤੇ 10 जोड़ोगे 179। इस तरीके नाल 9 का परिवार सैकड़े वाली गिनती ਦੇ ਵਿੱਚ पूरा होवेगा। भाव पहला आएगा 149, फिर 159, 169, 179। पहले दे अंदर पहला ठीक, दूजा ठीक, इत्थे गड़बड़ हो गई। 59 तो बाद 69 आना सी, ये भी नहीं सही, ऐड़ा भी नहीं ठीक, ईड़ी भी नहीं ठीक, सस्सा है बिल्कुल ठीक, देख सकते हो तुसी 149, 59, 69, 79। सो अपना उत्तर है सस्सा। चौथा प्रश्न है बच्चों, सवाल है नमूना पूरा करो। देखो पहले नंबर ते नमूने दे लाल रंग इत्थे है, फिर दूसरी जगह ते आ गया, फिर तीजे खाने च आ गया, फिर चौथे खाने च आ गया, फिर अगे पहले खाने च आ गया। हुण अपना अगला होना चाहिए दूजे खाने वाला, भाव आ वाला। इस तरीके का हेठा देखो कित्थे है, ऊड़ा साडा उत्तर है, इत्थे ऊड़ा आवेगा। हेठा चित्र विच सब तो वध किहड़ा रंग है? सो बच्चों इत्थे पीला, नीला, हरा रंग दे रखा है। आपां देखांगे करन दा तरीका, रंग नूं लभण दा तरीका की है। हरे रंग नूं गिणो एक लाइन विच, 1 2 3, हरा रंग भी 3 है। हुण पीला गिणो 1 2 3, पीला भी 3 वारी है, हरिया 1 2 3, हरिया भी 3 वारी है। हर एक लाइन च ये 3-3 वारी आए ने, देख सकते। हुण आपां लाइनां गिण लांगे किन्नियां ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाव असीं 9 नाल गुणा कर सकते हैं। सो ये 27, नीला रंग भी 27 वारी आया, ये भी 27 वारी आया, अते पीला रंग भी 27 बार आया। सो उत्तर ऊड़ा भी नहीं, ऐड़ा भी नहीं, ईड़ी भी नहीं, सस्सा उत्तर सारे बराबर हैं। अगले विषय ते चलते हैं बच्चों। अगला विषय है साडा इंग्लिश। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रीतू एंड मीनू आर बेस्ट फ्रेंड्स। रीतू अते मीनू दोवें पक्कियां सहेलियां हैं। बोथ ऑफ दैम स्टडी इन द सेम स्कूल। बोथ ऑफ दैम दोवें इक्को स्कूल विच पढ़दियां हैं। रीतू इज़ गुड एट स्टडीज़। रीतू पढ़न विच बहुत वधिया है। मीनू इज़ ऑल्सो वेरी इंटैलीजेंट। मीनू भी बहुत हुशियार है। दे आर नेबरस टू। वो दोवें पड़ोसी भी हैं। बट रीतू एंड मीनू आर नॉट अलाइक। पर उन्हां दोवां दी वो दोवें इक्को जिहियां नहीं हैं। भाव की फर्क है उन्हां च देखते हाँ। रीतू लव्स टू प्ले आउटडोर गेम्स। रीतू नूं आउटडोर गेम्स हुंदियां बच्चों बाहर खेडियां जाण वालियां खेडां खुली जगह ते। रीतू नूं आउटडोर गेम्स पसंद ने। बट पर मीनू लाइक्स टू प्ले इनडोर गेम्स। पर मीनू नूं इनडोर गेम्स पसंद ने, जिवें कैरम बोर्ड हो गया, बैठ के किसी कमरे के अंदर खेडियां जाण वालियां खेडां। फुटबॉल इज़ रीतूज़ फेवरेट स्पोर्ट। फुटबॉल रीतू दी सब तो मनपसंदा खेड है। मीनू इज़ फॉन्ड ऑफ चैस। मीनू चैस की शौकीन है। दे गो टू स्कूल टूगैदर। वो दोवें इकट्ठियां स्कूल जांदियां हन। दे आर आलवेज रेडी टू हैल्प अदर्स। वो सदा दूजियां दी सहायता करन लई तैयार रहिंदियां हन। सो लेट मी डू द क्वेश्चनस। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज मीनू लाइक टू प्ले।
मीनू नू की खेडना पसंद है? फर्स्ट है फुटबॉल, सेकंड आउटडोर गेम्स, थर्ड चेस, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो मीनू इज़ फॉन्ड ऑफ चेस, थर्ड इज़ राइट आंसर। मीनू नू चेस खेडनी पसंद है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज रीतू लाइक टू प्ले? रीतू नू की खेडना पसंद है? फर्स्ट चेस, सेकंड फुटबॉल, थर्ड टेनिस, फोर्थ बैडमिंटन। So football is Ritu's favorite sport. So second is right answer, football. Third one, Ritu and Minu are helpful, rude, polite, respectful. दोनों की ने helpful ने सहायता कर दिया ने। Fourth question, good at studies means intelligent, dull, helpful, neighbors. गुड एट स्टडीज़ मीनस पढ़ाई विच वधिया ने, भाव इंटैलीजेंट। फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एडजैक्टिव? एडजैक्टिव बच्चों विशेषण जिहड़ा किसी दी सुंदरता नूं दसदा है, किसी दे विच विशेषता नूं दसदा है। सो पहला बेस्ट, ये भी विशेषण एडजैक्टिव है। सैकेंड इज़ फेवरेट, ऑल्सो एडजैक्टिव। थर्ड वन इज स्टडी, पढ़ाई होंदी है। फोर्थ इज इंटैलीजेंट, ऑल्सो एडजेक्टिव। तो थर्ड वन, स्टडी इज नॉट एन एडजेक्टिव। अगले विषय पे चलते हैं बच्चों। अगला विषय है हिंदी। एक दिन प्रातः काल में राजा भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक और शिकारी ने जाल बिछा रखा था। चलते चलते अचानक उन्हें ठोकर लगी। रास्ते में पड़े पत्थर को देखकर सोचने लगे कि जाने यह पत्थर कितने दिनों तक यहाँ पड़ा है। चलो देखते हैं इसे कौन हटाता है। यह देखने के लिए राजा पेड़ के पीछे छिप गए। वहाँ से किसान, गवाला, राजा का सिपाही, गांव के कई लोग गुजरे। सभी बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गए, परंतु किसी ने भी पत्थर हटाने की कोशिश नहीं की। तभी एक बूढ़ा आदमी सिर पर फलों की टोकरी लिए आया। ठोकर लगते ही वह गिर गया। उसी क्षण एक लड़का भागता हुआ आया और बूढ़े की मदद की। बुजुर्ग व्यक्ति के जाने के बाद वह पत्थर हटाने में जुट गया। पत्थर भारी होने के कारण इसे हिल नहीं रहा था, परंतु उसकी अथक मेहनत के बाद पत्थर रास्ते से हट गया। राजा यह देख बहुत प्रसन्न हुए और उसे पुरस्कार दिया। सो प्रश्न नंबर पहला इसका है, राजा पेड़ के पीछे क्यों छिपे थे? का बच्चों के साथ खेलने के लिए, ख शिकार पकड़ने के लिए, ग लोगों को देखने के लिए, घ पत्थर कौन हटाता है यह जानने के लिए। सो इसका उत्तर है घ, राजा पेड़ के पीछे इसलिए छिपे थे कि वो जानना चाहते हैं कि पत्थर कौन हटाता है। प्रश्न नंबर 2, भ्रमण का अर्थ क्या होता है? हैरान, सैर, संदेह, धोखा। भ्रमण होता है बच्चों सैर करने जाना। प्रश्न नंबर 3, अगर दिन का विपरीत रात होता है तो मुश्किल शब्द का विपरीत होता है। कठिन, नामुमकिन, सरल। मुश्किल का क्या होता है? सरल, आसान। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं किया गया? निम्नलिखित में से किसमें संयुक्त व्यंजन का मतलब बच्चों र का प्रयोग नहीं किया गया। वैसे तो संयुक्त व्यंजन होते हैं क्ष, त्र और ज, लेकिन इसमें देखो क के अंदर भी र आया है पैर के अंदर, ख में भी आया है, ग में भी आया है और घ के अंदर र का प्रयोग नहीं हुआ। इसका उत्तर घ होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर डाउट है। प्रश्न नंबर 5, रास्ते से पत्थर किसने हटाया? सिपाही ने, बूढ़े ने, एक लड़के ने, किसान ने। एक लड़के ने हटाया बच्चों, ग उत्तर है इसका। अगले विषय पे चलते हैं। अगला विषय है वातावरण शिक्षा। पहला प्रश्न, पंछियां ने खंभ, पंछियां दे खंभ उन्हां लई बहुत उपयोगी हैं क्योंकि ऊड़ा, खंभ पंछियां नूं गर्मी तो बचाउंदे हन, बिल्कुल ठीक। ऐड़ा, खंभ पंछी उड्डण विच मदद करदे हन, बिल्कुल ठीक। ईड़ी, खंभ पंछियां दी खूबसूरती विच वाधा करदे हन, ये भी ठीक। सस्सा, उपरोक्त सारे, सो उपरोक्त सारे बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 2, पहाड़ां विच ढलानदार छत्तां वाले घर बनाए जाते हैं क्योंकि उत्थे बहुत ठंड पैंदी है। ऐड़ा, उत्थे तेज हवावां चलदियां हन। ईड़ी, उत्थे घट मींह पैंदा है।
ਸੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਸਾ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਢਲਾਨਦਾਰ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਖੁਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੀਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਾਜਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਊੜਾ ਸੇਬ ਨਹੀਂ, ਐੜਾ ਕੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਈੜੀ ਅਦਰਕ ਨਹੀਂ, ਸੱਸਾ ਗੋਭੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਗੋਭੀ ਤਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਚੌਥਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਊੜਾ ਖੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਐੜਾ ਨਲਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈੜੀ ਟਿਊਬਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਸਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਸੱਸਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜਵਾਂ, ਕੱਪੜਾ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਗਾ ਰੂੰ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਭੇਡ ਤੋਂ, ਕਪਾਹ ਤੋਂ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੋਂ, ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ? ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬੱਚਿਓ। ਕਪਾਹ ਨਰਮੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟ 9 ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।